प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिलने के साथ ही शिक्षा जगत में कई बड़े बदलाव दिखने वाले हैं। ऐसे में न सिर्फ स्कूली छात्रों को राहत मिलेगी, बल्कि रोजगार नहीं मिलने वालों को भी रोजगार के नए नए अवसर मिलेंगे। क्या है नई शिक्षा नीति, कितना हुआ बदलाव, क्या है नई शिक्षा नीति की खासियत, बताएंगे विस्तार से। आइए अब जान लेते हैं कि नई शिक्षा नीति के तहत कैसे स्कूल कॉलेजों का एजुकेशन सिस्टम बदल जाएगा। स्कूलों में 10+2 खत्म, अब शुरू होगा 5+3+3+4 का फॉर्मेट। अब क्या है ये फॉर्मेट, आइए आपको बता देते हैं। दरअसल अब स्कूलों के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। अगले 3 साल का स्टेज कक्षा 3 और कक्षा 5 का होगा। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज आएगा, यानी कक्षा 6 से कक्षा 8 तक का स्टेज। अब 6ठी से बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। चौथा स्टेज यानी कक्षा 9वीं से 12वीं तक का 4 साल होगा, जिसमें छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी रहेगी। साइंस या मैथ के साथ फैशन डिजाइनिंग भी पढ़ने की आज़ादी होगी। पहले कक्षा 1 से कक्षा 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी। कक्षा 11 से विषय चुन सकते थे, लेकिन अब बदलाव होने वाला है। 6ठी कक्षा के रोजगार पर शिक्षा। नई शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने के लिए बनाई गई समिति का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने कहा, अब 6ठी कक्षा से ही बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आसान होगी। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए जाएंगे। बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम कर कई अहम सुझाव दिए गए हैं, जैसे साल में 2 बार परीक्षाएं कराना, 2 हिस्सों में, ऑब्जेक्टिव और व्याख्यात्मक कैटेगरी में। नई नीति के तहत कक्षा 3, 5 और 8वीं में भी परीक्षाएं होंगी, जबकि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं बदले स्वरूप में जारी रहेंगी। 5वीं कक्षा तक मातृभाषा की पढ़ाई, ये एक नई चीज जुड़ने वाली है, जहां नई शिक्षा नीति में 5वीं तक और जहां तक संभव हो सके 8वीं तक मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। स्कूलों में बच्चों की परफॉर्मेंस का होगा आकलन। बच्चों की रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होगा। उनका 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। पहला खुद छात्र करेगा, दूसरा उसके सहपाठी करेंगे और तीसरा उस छात्र का शिक्षक। नई शिक्षा नीति बेरोजगार तैयार नहीं करेगी। स्कूल में ही बच्चों को नौकरी के जरूरी प्रोफेशनल शिक्षा दी जाएगी। ग्रेजुएशन में 3 से 4 साल की डिग्री, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम। दरअसल उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बताया कि नई नीति में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट व्यवस्था लागू किया गया है, यानी किसी भी परिस्थिति में बीच में आपकी पढ़ाई छूट जाती है तो उसका उपाय नहीं हो पाता था, लेकिन अब मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम से 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 से 4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है। वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी, यानी कि इसमें बदलाव नहीं होगा। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स 1 साल में एमए कर सकेंगे, ये फायदा होगा। 5 साल का संयुक्त ग्रेजुएट मास्टर कोर्स लाया जाएगा। नई नीति में एमफिल खत्म। देश की नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्रों को एमफिल नहीं करना होगा। एमफिल का कोर्स नई शिक्षा नीति में निरस्त कर दिया गया है। खत्म होंगे यूजीसी, एनसीटीई और एआईसीटीई, बनेगी एक रेगुलेटरी बॉडी। यूजीसी एआईसीटीई का युग खत्म हो गया है। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बताया कि उच्च शिक्षा में यूजीसी, एएसआईटीई, एनसीटीई की जगह एक नियामक होगा। कॉलेजों को कॉमन एग्जाम का ऑफर। नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर दिया जाएगा। ये संस्थान के लिए ज़रूरी नहीं होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ये परीक्षा कराएगी। स्कूल में प्री प्राइमरी लेवल पर स्पेशल सिलेबस तैयार होगा। स्कूल शिक्षा सचिव अनीता करवाल ने बताया कि स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा में तकनीक के इस्तेमाल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। इसके तहत 3 से 6 साल की आयु के बच्चे आएंगे। स्कूल कॉलेज की फीस पर नियंत्रण के लिए तंत्र बनेगा। कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर होगा। हर जिले में कला, कैरियर और खेल संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन स्थापित किया जाएगा। अभी हमारे यहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन के लिए अलग अलग नियम हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी के लिए नियम समान होगा। त्रिभाषा फॉर्मूला अपनाया जाएगा, यानी कि स्टूडेंट्स को 3 भाषाओं का ज्ञान कराया जाएगा। स्कॉलरशिप पोर्टल का विस्तार। SC, ST, OBC और SC/DGS स्टूडेंट्स के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को बढ़ाया जाएगा। NEP 2020 के तहत स्कूल से दूर रह रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्यधारा में वापस लाया जाएगा। यानी कुल मिलाकर बात की जाए इस नई शिक्षा नीति के बारे में तो छात्रों को काफ़ी राहत मिलने वाली है, कई तरह की सहूलियत मिलने वाली है, जिससे उन पर किताबों का बोझ कम होगा, परीक्षाओं का बोझ कम होगा और साथ ही साथ उन्हें नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, वो भी बड़े ही आसानी के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, AB स्टार न्यूज़।